अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर। आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है? 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और नैनों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? जब हमने रात को मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की और हमें अपनी मदद आप पर ये चीज़ करनी पड़ी और इदारों ने मना कर दिया। इस हवाले से मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें कि आया वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी और रिफ्यूज़ किया था। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेग्लिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। ये जो वाक़या जिस जगह पर हुआ है गो के ये है एक मैनहोल कवर, लेकिन ये एक ड्रेन है, नाला है। ये गालिबन कुछ 36 इंच की लाइन है और जिस जगह ये बच्चा गिरा है ये उधर एक मैनहोल बना हुआ था जिसका कवर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बदकिस्मती के साथ वो बच्चा गिर गया इसके अंदर। मुझे अंदाज़ा है कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को हक़ाइक़ बताने के लिए कि पिछले एक साल में तकरीबन कोई 88,000 मैनहोल कवर्स हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए हैं। 88,000 और इस 88,000 में ये मैं आपको 30 नवंबर तक का फिगर दे रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर तकरीबन कोई 55% नंबर है जो कि यूसी चेयरमैन साहिबान को दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी कमी होती है, इतना बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं तो वो यूसी चेयरमैन आइडेंटिफाई करता है और हमने ये टास्क दी हुई है अपनी टीम को कि जैसे इस तरह का कोई इशू उनके सामने हाईलाइट हो तो आप उसका मदावा करें। और 88,000 का नंबर है जिसमें से 55 से 60% यूसी चेयरमैन साहिबान को दिए गए हैं। मुझसे कोई शख्स ये सवाल पूछ रहा था रात को, मैं ख़ुद गमगीन हूँ इस वाक़े के ऊपर, लेकिन किसी ने अगेन ये कहा कि कोई मैकेनिज़्म नहीं है कंप्लेन करने का। मैं बताना चाहूँगा कि हमने कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन में एक हेल्पलाइन बनाई थी इन्हीं मामलात के लिए, जिसका नंबर है 1334 1334 जिसका बुनियादी पर्पज़ ये है कि अगर पानी और सीवरेज के हवाले से किसी शख्स को कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो इस हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सके ताकि जो वाटर बोर्ड का अमला है, सीवरेज का अमला है, वो रिस्पॉन्ड करते हुए उस इशू को रिज़ॉल्व कर सके। अगेन ये नंबर भी मैंने चेक किया है कि आया 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं या नहीं आती हैं, और अगेन मुझे कंफर्मेशन मिली है कि यस 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं मैनहोल कवर्स के हवाले से और उनको बरवक्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर लिया जाता है। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल सामने ये कवर नहीं था, इसकी कोई कंप्लेन उनके पास नहीं थी, लेकिन मैं बरियुज़्ज़मा उनको नहीं करता। लेकिन मैंने ये ज़रूर अपनी टीम को, डीसी साहब को टास्क दी है कि उसका सीसीटीवी फुटेज निकालें और चेक करें कि कितने दिन से ये कवर एक्सपोज था, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो उसके सामने। एक अदालत अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर। आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है? 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और नैनों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई, तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ।
ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिज़ॉल्व नहीं कर पाते। मसला बुनियादी तौर पर ये है, वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है। जो सड़क ब्लॉक करने से उन वालदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। ये शायद कोई ऑपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं। मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, तो मैं आया हूँ। और अगर मैं ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार हूँ, मैं तो ब्लेम गेम पर जाता नहीं हूँ। चाहूँगा तो ब्लेम गेम पे जा सकता हूँ। कौन जिम्मेदार है? अब मुझसे देखें, बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। मैं, मेरी बात सुने, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें, सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया और सवाल को मैंने बहुत ही तहम्मुल के साथ सुना, मुझे जवाब देने दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीका। अभी बहुत सारी चीज़ें, इसकी फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं तमाम बातें आपको बता दी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी ऊपर वाले को जवाब मुझे भी देना है, आपको भी देना है, हम सबको देना है। अच्छा, हमें सब मैं जवाब दूं, मैं इन चीज़ों से मैं ऊपर वाले के सामने जवाब दूं, आपके सामने भी जवाब दूं, अवाम के सामने भी जवाब दूं। ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। मेरा रब जानते हैं मेरी नीयत को, मेरे काम को, और आई एम श्योर आपका रब भी आपकी नीयत को, आपके काम को जानता है। तो ना आप मुझे जज करें, ना मैं आपको जज करूं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बताइएगा, जो बड़े अलमदार बनते हैं बल्दियाती चेयरमैन, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी केएमसी की, लेकिन वो सब चीज़ें छुपाते हैं। कल रात जब मीडिया ने हक़ाइक़ बयान किए तो एक सियासी जमात के कारकुन बाहर निकले और उन्होंने मीडिया पर तशद्दुद किया, हमला किया। इस तरह के वाक़यात को क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के चेयरमैन अपनी कारकर्दगी छुपा लेंगे? इस तरह के वाक़यात गली मोहल्लों में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन की होती है। क्या ये सिर्फ मुनाफकती करते रहेंगे या इसी तरह ये दावे करते रहेंगे ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कहाँ तक जिम्मेदारी से भागेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत, मुनाफिकों पर खुदा की लानत। अल्लाह सुब्हाना ताला फ़ैसला करेगा कौन झूठा है, कौन मुनाफिक है। मेरा ईमान बड़ा क्लियर है। मैं कल दोपहर को वहाँ पे हमारा K4 ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है, उसी सर्विस लेन पे आ गए। दोपहर को वहाँ पर गालिब दूसरे मौजूद था और वहाँ से जो जमात इस्लामी के इलेक्टेड काउंसलर हैं वो मेरे साथ थे। मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने आके मुझसे अपना तारुफ कराया और उन्होंने तारीफ़ की कि अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि मेयर साहब ज़रा वो पीछे जो है ना, एक गली पीछे ये इस तरह की चीज़ें, इसको ज़रा आप देख लें। क्या पता उनको भी ना पता हो, क्या पता उस वक्त तक वो जगह खुली ना हो, मुझे नहीं पता। तो हम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, हम इल्ज़ाम तराशी की तरफ चले जाते हैं, बयानबाजी की तरफ चले जाते हैं। देख रहा था किसी एक साहब ने कहा हम अपनी मदद काम करें, एक दूसरी सियासी जमात ने कहा हम अपनी मदद काम करें। वो बाबा, ये अगर एक इंसानी अलमिया है, इसके अंदर हमको ये सियासत करना ज़रूरी है। एक साहब को मैं देख रहा था जिन्होंने कहा, और मैं देख रहा हूँ इल्ज़ामात लगते हैं, वो आज से 4-5 रोज़ पहले वहाँ पे बगी राइड कर रहे थे उसी जगह पे। सो अनफॉर्चुनेट है ये तमाम चीज़। इसकी मैं 2 चीज़ों की आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अभी हम रेस्क्यू से निकल आए। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है? क्या ये कहते हैं 500-600 रुपए का, 1000 रुपए का ढक्कन भी लोग नहीं लगा सकते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासी बयानबाजी से गुरेज करूँगा इस वक्त।
लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तहैया करना पड़ेगा कि क्या हम यही मुनाफिकत के साथ इल्ज़ाम तराशी पर फोकस करेंगे या एक्चुअली लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश अच्छा, करेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा कि इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जो है वो इस जमीन फौज में गए हैं, इंक्वायरियाँ पत्नी हुई नहीं हुई वो आपको पता होगा। उसी एक इंक्वायरी का बता दें कि वाकई शफाफ हुई और उसको सज़ा मिली, और दूसरा कि आप जो अभी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी तो ये कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगी और कितने दिन में फैक्ट एंड फाइनल रिपोर्ट आपके हाथ में होगी? अभी भाई ने सवाल पूछा था ना, सड़क ब्लॉक की हुई है, इस वक्त डीसी साहब वहाँ पर मौजूद है और मेरे ख्याल में अगले आधे घंटे में सड़क खोल दी जाएगी। हक़ाइक़ को जानने के लिए उस जगह को देखने की ज़रूरत है, और जिस तरह इस वक्त लोगों के अंदर एक इश्तिहाल है और राइटफुली सो तकलीफ़ में है, ख़ानदान से ज़्यादा मेरे ख्याल में वो सियासी पुष्पनाई करने वाले लोग जो है ना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो जैसे ही चीज़ें क्लियर होती रेस्क्यू से बाहर निकलते हैं तो इंशाल्लाह इसको इंक्वायर भी करेंगे और जो करार वाक़ई सज़ा बनती है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, मेरा सवाल है, जी अमित भाई सर मेरे दो सवाल है। एक तो आपने देखा होगा इमरान खान साहब की बहन ने जो है, आप बिलावल भुट्टो के तर्जमान भी हैं, तो उसने जो जिस तरह से सिंदूर 2 शुरू करने की इंडिया को अपील की है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक मतलब हुब्बुल वतनी के ऊपर ज़र्ब लगाई गई है कि यार ये क्या हो रहा है सियासत के नाम पे जो है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि गुलशन हदीद के पानी के मसले का क्या हुआ सर? वो 4 लाख लोग आज भी इंतजार में है कि पानी जो है वो आ जाए, लेकिन वो बूंद को तरस रहे हैं, कोई इदारा उन पर रहम नहीं खा रहा। नहीं, इदारा तो स्टील मिल है जो उनके ऊपर रहम नहीं खा रहा। हमने मुतबादिल लाइन इस हवाले से बिछा दी है, उसका बिजली की सप्लाई का इशू है जो कि मुझे स्टील मिल की इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है, बिकॉज उन्होंने NOC दे दी है अब हमको फाइनली। तो हम के इलेक्ट्रिक के साथ नए PMT के ऊपर काम करें। कोशिश मेरी यही है इसी हफ्ते के आखिर तक वो मसला हल हो जाए ताकि हदीद की आवाम को वो पानी मिल सके। जो हमारा काम था लाइन बिछाने का, जो बड़ा काम था वो हम कर चुके हैं। अगर ये बिजली का मसला स्टील मिल ने पैदा नहीं किया होता और हमें सप्लाई दे दी होती तो शायद अभी तक ये मसला हल हो चुका होता। लेकिन बाहर कैफ जो मसला है उसको हम काम करें और टारगेट यही इसी हफ्ते के एंड तक ख़त्म कर देंगे। बाकी उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, AI था नहीं था, मैं अगेन इस पर नहीं पढ़ना चाहूँगा। लोगों की हुब्बुल वतनी को भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, लोगों की इंसानियत को भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। अभी तो मेरी इंसानियत को एक साथ में अभी तो मेरी भी एक सहाफ़ी ने मेरी इंसानियत को भी क्वेश्चन कर लिया, डाउट कर लिया। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया था कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई सीवरेज लाइन मौजूद नहीं थी। दूसरा, वहाँ पर बरसाती जो नाला वहाँ से अगर गुजर भी रहा है तो उसकी सफाई का काम वाटर कॉरपोरेशन का नहीं है। तो ये बताइएगा वो जिम्मेदारी किसकी है उस नाले की सफाई की, और वहाँ पर जो मेन होल का ढक्कन नहीं था उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेकेंडली ये बता दीजिएगा कि अगर इंक्वायरी होती है और इसमें क्या टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो भी इसमें कंसर्न इदारा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई FIR दर्ज होगी? देखिए 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो सेवरेज की लाइन नहीं है, वो है ड्रेन, बरसाती नाला है। वो बरसाती नाले के ऊपर KMC भी काम करती है और टाउन भी काम करता है। आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो जाता तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुज़र रहा है। ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेग्लिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी यार अगर मैं इंक्वायरी करूँ और मैं कहूँ कि वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन उसका ज़िम्मेदार है तो फिर कोई लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये आपने कैसे कह दिया। जमात इस्लामी भी मेरे ख़िलाफ़ नाराज़ हो जाएगी। तो मैं अगेन सियासी नुक्ताचीनी से बालातर होके एक अलमिया है, एक शहर का मसला है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं करके फिर उधर आ जाऊँ। चले आप कर लें सर। ये किया जाए तो मेयर को कौन से अख्तियारात चाहिए?
लास्ट ईयर एक बच्चा 13 में आज तक वो मतलब वो भी नहीं मिला भी नहीं, वो ऐसे भी पड़ा हुआ है, उसको मलबा डाल के कर दिया गया। जो मेन होल था वो भी डम हो गया है। रास्ता और लोगों की चल पहल बहुत है और वहाँ पर एक बाकायदा बाजार लगता है। तो आप जरा उसको या तो उसको मेन होल कर दें ताकि लोग इसको मैं देख लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ जी। मेयर साहब, ये बात की ये कर लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा मजबूत किया जाए, तो मेयर को क्या अख्तियारात हैं जो दिए जाएं जो आपको जरूरत हो, जबकि जमात इस्लामी को तो सेवरेज और वाटर कारपोरेशन की जरूरत है। जमात इस्लामी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी मुनाफिकत को कोई अपोज ना करे और एक्सपोज ना करे। और मेरा शायद कसूर यही है कि मैं बार बार उनकी जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है उसको एक्सपोज करता हूँ। और मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं मुनाफिकत को एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटूँगा। तो वो अफराद का सोचते हैं, अपने सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुनाफिकत जो है वो ना होनी चाहिए और ना करनी चाहिए। तो मैं तो तहिया किया हुआ है इसका, बाकी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे तमाम मुनाफिकीन को। अख्तियारात के हवाले इख्तियारात मैं बताऊँ यार, ढक्कन लगाने के लिए कोई इख्तियार चाहिए? मुझे बताइए, इतना बड़ा शहर है, ढक्कन लगाने के लिए इख्तियार चाहिए कोई? 500, 600, 1000 रुपए। पता नहीं आपने इनकी वो कैंपेन नहीं देखी कि हमने नए स्टेट ऑफ द आर्ट ढक्कन बनवा लिए हैं, कहते थे ना ये। तो ये कैसे हो सकता है जब कोई अच्छा चीज़ होती है कहते हैं यार हमने किया, जब कोई बुरी चीज़ होती है कहते हैं यार इसका जिम्मेदार वो है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं होने चाहिए। जी तो साहब, क्या आप इस पोजीशन में है कि ये जो बदकिस्मत हादसा हुआ ये आखिरी हादसा था और आज के बाद गटर में गिरने के वाक़यात नहीं होंगे? देखिए, मैं हद्दुल इम्कान चाहता तो यही हूँ और कोशिश भी यही करूँगा कि इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात ना हों, लेकिन ये कहना कि ये हरगिज़ नहीं हो पाएंगे इतने बड़े शहर में जहाँ पर हर शख्स का टारगेट ये है कि दूसरे बंदे को नीचा दिखाए, तामीरी सियासत, तामीरी गुफ्तगू ना करे, तज़हीकी सियासत और तज़हीकी गुफ्तगू करे, तो ये कह देना मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं अभी इसकी CCTV फुटेज निकलवा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये एक्चुअली मुअम्मा हुआ क्या। क्योंकि मेरी इतने बड़े स्टोर के सामने ये ढक्कन खुला हुआ हो वीकेंड पे जब लोगों का रश होता है, लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट प्रीमेच्योर नहीं दूंगा, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करके जो रिपोर्ट होगी वो मीडिया के साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।